माता की हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे स्वागत करें सिलवासा जनरल सेक्रेटरी श्री के केंद्र में मंत्री रह चुके का बढ़िया दमन और हमारे 14, 19 और 24 मंत्री के रूप में वो कामबल कार्यबल संभाले। एक बार जोरदार आज इस बजट के विशेष हमारा केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मिनिस्टर एश्योर्ड नगर पालिका का हमारा अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष जागरूक है ऑल द इंटेलेक्चुअल बेसिकली the morning session as per our country, our nation, speak few words before as well as the our BJP to establish all the things. आपने को मौका दिया बोलने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमारे बीच में आए, हमको सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गोल्डन इंडस्ट्रियल एस्टेट दादर की प्रोसेस में आया हूँ और मैं बात करना चाहूँगा कि विजन है कि देश का इकोनॉमी हम 3 नंबर पे 1 नंबर पे लेके जाए, उसके लिए इंडस्ट्रीज का होना तो बहुत जरूरी है और इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने के लिए उनके बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अभी पावर के आप मंत्री हो तो पावर इंटरप्शन लास्ट 1 साल में इतना हुआ है कि हमारा प्रोडक्शन 25% लेस हो गया है। दूसरा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा पानी, इंडस्ट्रियल वाटर हमको अवेलेबल नहीं है। तीसरा हमको ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम भी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल नहीं है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा के ये बेसिक रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करोगे तो इंडस्ट्रीज और आगे बढ़ेगी और मोदी जी का जो भी सपना है फुलफिल करने में हम लोग आपको सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हर बजट में देखते हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस बजट इस बार आप देखेंगे तो हेल्थ एंड एजुकेशन का बजट है वो ओनली 1.45 लाख करोड़ है, जो प्रीवियस की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/4 है। किसी भी देश को या कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना एकदम ही ज़रूरी होता है। और एक पॉइंट सर, इंडेक्सेशन को इस बार रिमूव कर दिया गया। आई थिंक अभी इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, 4.83 है अप्रैल महीने में, बट आई थिंक जब तक इन्फ्लेशन चालू है तब तक इंडेक्सेशन रिमूव नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट है खास करके रियल एस्टेट में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। थैंक यू। आपका स्वागत करती हूँ। और सर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो अभी भाई ने बताया कि बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्री पलायन कर रही है। ये बैठे हुए वो सब शर्मा रहे हैं, वो बोल नहीं रहे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट भी जरूरी है और थोड़ा बेनिफिट भी ये लोग को जरूरी है। पहले टैक्स बेनिफिट हुआ करता था, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर थी दमन और सिलवास में, लेकिन टैक्स बेनिफिट खत्म हो गई। खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा अगर टैक्स बेनिफिट वो लोग को मिल जाए तो ये यहाँ डट के रहेंगे और अपना भी जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। धन्यवाद। मेरा एक इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के जीएसटी के लिए एक्चुअली में जो जीएसटी डिपार्टमेंट है इसमें कुछ ऐसे इशू है जो कि हर एक टैक्स को 12% जो लग रहा है उसको 18 की नजर से देखता है और जो 5% लगता है उसको 12 की नजर से देखता है। तो कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको 12 लगाते हैं, बोलते इसमें 18 लगेगा। अब जो एमएसएमई जो कंपनी है वो बोलते हैं कि ये मैटर जो है काउंसिल का है।
अब वो क्या करते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट में वो हर कंपनियों में जाके सर्च मारते हैं, बोलते हैं प्रूव करो। उनको कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाओ तब भी वो नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाओ तब भी नहीं मानते हैं, उनके डिपार्टमेंट का दिखाओ तो कोई मत बोले कि ये मैटर जो है वेट का था, पीछे का था, एक्साइज का था। अब यूपी जी बोले हैं कि जीएसटी अगर ये चीजों को जा करके अगर कोई काउंसिल में जीएसटी काउंसिल इस चीजों को क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं वो तो जा करके कोर्ट में लड़ लेती है, उनको पता रहता है कि हमारे पास इतना है। छोटी कंपनियों के अंदर कोई किसी को अगर 10 करोड़ का 5 करोड़ का अगर उन्होंने नोटिस दे दिया तो आदमी डिप्रेस हो जाएगा, अपना काम बंद कर देगा। तो बड़ी कंपनियों का एक सिंडिकेट है कि चलो हमारे पास आएगा 500 करोड़ आएगा, ऊपर से जीत जाएंगे, जाकर तो पॉलिसी पे कर देंगे। छोटी कंपनियां बहुत सफर कर रही हैं जिसमें कि जो एमएसएमई कंपनी है उतना लड़ने के काबिल नहीं है। मैं चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जीएसटी काउंसिल अगर कोई ऐसा हेल्पलाइन चालू कर दे कि इस टाइप की जो लिटिगेशन है अगर उसको काउंसिल के थ्रू पॉलिसी के थ्रू उसको सही कर देंगे तो लिटिगेशन से बच जाएगी। थैंक यू। क्योंकि आप कीमती समय जो निकाल के हमारे बीच में आए हैं तो मैं कमर इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। एक तो आपके डिपार्टमेंट जो विद्युत से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज आई उसमें सारी इंसेंटिव में जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई थी 93-92 में। अभी सारी इंसेंटिव जो भी था सेल टैक्स, इनकम टैक्स एंड पावर, तो सारी चीज़ें आई थिंक हमारे समझ से खत्म हो गई। अब यहाँ पर दमन में जो है ओनली जो है विद्युत का जो है चार्जिंग है। तो एक समय जो है हम लोग बहुत गर्व से बोलते थे कि दमन के पूरे ऑल इंडिया में जो है पावर का रेट कम है, ₹1.60 65 आई थिंक हमारे समझ से 25 साल पहले थी। आज के डेट में हमारे समझ से अप्रोक्स 6 रुपीज है। और हम कंपेयर गुजरात और महाराष्ट्र से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेरिटरी जो है बहुत छोटा है। तो हमारे समझ से रिटेंशन के लिए उसमें मैं कुछ चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इंसेंटिव अगर मिले तो हमारे समझ से सर्वाइवल इंडस्ट्रीज होगी। सेकंड, दूसरी चीज़ जो है एसटी और जीएसटी। एसटी स्टेट लेवल में जो हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं इंडस्ट्री से और जीएसटी जो हो रही है दोनों 100% गवर्नमेंट को जा रही है। तो मैं उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि एसटी जो है स्टेट लेवल में जो टैक्स है उसकी जो है कुछ पहले भी हम लोग डिमांड किए थे। एक समय जो है होम स्टेट मिनिस्टर आए थे हंसराज गंगाराम अहीर साहब, तो उस समय भी हम लोग उन्होंने दिए थे। उसमें अगर एसटी में जो है जीएसटी यूटी जीएसटी उसमें भी हम लोग रनिंग दे उस समय भी उसमें अगर 25% अगर स्टेट को उसमें अगर कंट्रीब्यूट करे तो हमारे समझ से काफी बूस्टअप यहाँ पे इंडस्ट्री हो सकती है। तो बस नमस्कार, मैं पवन अग्रवाल, पवन उद्योग संघ का पूर्वाध्यक्ष। माननीय मंत्री जी, आपका ध्यान एक आकृष्ट करना चाहता हूं, बैंकों की ओर से जो एमएसएमई को लोन दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं, माननीय मंत्री जी आप उसके मंत्री भी रहे हैं आयुष मंत्रालय के इसके पहले, कि कुछ फैक्ट्रियां लगने में उसको एग्जीक्यूशन में 2 से 2.5 साल का समय लगता है, जैसे कि कॉस्मेटिक है, आयुर्वेदिक और फार्मा की इंडस्ट्री। बैंकों का जो लोन देने का तरीका है और जो इंटरेस्ट चार्ज है शायद हाउसिंग और कार से भी ज़्यादा है, उस पर एक बार सोचने की आवश्यकता है मुझे लगता है। और इसके अलावा जो जिनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है फैक्ट्री लगाने के लिए, सरकार ने उसके लिए सुविधा रखी है कि सीजीएम की। लेकिन होता है कि माननीय मंत्री जी कि अगर जब हम किसकी कोलैटरल को अगर दे के अगर किसी तरह से कन्वर्जन भी करते हैं और टाइप के लोन में, तो इसका जो प्रोसेस चार्ज है बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है और इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा है कि उसको अभी फैक्ट्री को 2 साल 2.5 साल जब से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाता तब से बैंक का लोन इतना ज़्यादा उस कंपनी पर आ जाता है, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते। पहले हम खुद के खर्चे पर हम काफ़ी वो हमारा भार पड़ता है। तो आपको इस माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।